हम सब जानते हैं कि जल है तो कल है, और भारतीय मनीषा हमेशा से इस बात को मानती रही है कि जल ही जीवन है। जल के बगैर जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती, और जीवन इसलिए है जो आज है, जब वह बने रहेगा तो वह हमारे कल को भी सुधार लेगा। और इसलिए जल को हमने जीवन के पर्याय के रूप में मान करके ये केवल मनुष्य के लिए नहीं, जीव सृष्टि के लिए नहीं, जंतु सृष्टि के लिए भी जल आवश्यक है। सृष्टि की भू पारिस्थितिकी को बनाए रखने के लिए जल आवश्यक है, और उस पर जागरूकता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ रहा है। जिस जल की इतनी उपयोगिता है, जिसके बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, उसके प्रति भी हम कितने लापरवाह हैं, यह वे आंकड़े बताते हैं। जो भूगर्भीय जल के निरंतर गिरते हुए स्तर, और जहां पे हमारे सामने सरफेस वाटर है भी, नदियां, नाले या तालाब, इन सब को जिस रूप में गंदगी की ढेर में बदल करके या प्रदूषित करने का कार्य हुआ है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसलिए आज का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, ये सप्ताह अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक एक बूंद जल का, बरसात का कितना महत्वपूर्ण है। अगर हमने कभी इसके बारे में ईमानदारी से ध्यान दिया होता तो इतनी खराब स्थिति नहीं पैदा होती। आज के दिन पे आप कहीं जाइए, कोई ऐसी नदी जो किसी अच्छी पहाड़ से निकल करके स्वतःस्फूर्त भाव के साथ बह रही है, और उसके ऊपर कहीं कोई नदी पहाड़ से निकलने के बाद कोई गांव, कोई कस्बा, कोई औद्योगिक क्षेत्र अगर उसके आसपास नहीं है, तो आप उसके जल को देखिए। थोड़ा नवंबर, दिसंबर में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक देखिए, कितना साफ पानी रहता है, एकदम शुद्ध जल होता है। मछलियां और तमाम जलीय जीव उसमें तैरते हैं। कोई भी जीव जंतु आकर के, कोई भी जीव जाकर के वहां जल ग्रहण कर सकता है। वो नदी या वो नाला कभी किसी को मना नहीं करती। और उसके चारों ओर आप उसकी ओर, दोनों ओर देखिए ना, तटों पर कितने बड़े पैमाने पर स्वतःस्फूर्त भाव के साथ जंगल उगता है, झाड़ियां उगती हैं, उस जंगल का संरक्षण होता है। लेकिन जहां पर थोड़ी भी कोई बस्ती आ गई, कोई नगर आ गया, कोई औद्योगिक क्षेत्र आ गया, उसके नदी की क्या स्थिति होती है? जल एकदम काला हो जाता है। गर्मियों में मार्च के बाद से लेकर जून तक पूरा जल बदबू करने लगता है। जलीय जीव नष्ट हो जाते हैं, और कोई जीव, कोई पालतू जानवर उस जल को पीता है तो बीमार होता है, मर जाता है। और जंगली जीवों की भी स्थिति होती है। ऐसे ही हमारी आवश्यकता की 80 से 90% आपूर्ति भूगर्भीय जल से होती है। भूगर्भीय जल का जलस्तर भी लगातार गिरता जा रहा है। क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल विकास खंडों की और जनपदों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन सब से बचने के लिए अनेक उपाय किए गए। जल की हम आवश्यकता के अनुरूप ही खपत करें। वन ड्रॉप मोर क्रॉप का यह अभियान प्रधानमंत्री मोदी जी का वही अभियान है। जल की कीमत को हम समझें। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था उसी क्रम का एक हिस्सा है।
चेक डैम का निर्माण करके हम जल नदियों के या नालों के जल के प्रवाह को रोक रोक करके फिर जल छोड़ते हुए जाएं, उसी क्रम का हिस्सा है। और आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर जनपद में, हर नगर में एक अमृत सरोवर की रचना हो और अमृत सरोवर में जल का संरक्षण होने के साथ साथ अनेक कार्यक्रम चले, ये सभी उसी अभियान का हिस्सा है। आपने देखा होगा, ये आज की आवश्यकता है। अगर हमें अपने भविष्य को सुरक्षित रखना है, जीव सृष्टि को सुरक्षित रखना है और जंतु सृष्टि को, जीव और जंतु की सृष्टि को वास्तव में सुरक्षित रखना है, अपनी धरती को जीव जंतुओं की सुरक्षा की दृष्टि से सबसे उत्तम ग्रह के रूप में स्थापित कर रखना है, तो हमें आज इसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। अन्यथा आप देख रहे होंगे, प्रकृति की मार जब पड़ती है तो मार कितनी खतरनाक होती है। आप देख रहे होंगे बरसात की स्थिति, कहीं पे तो बाढ़ आई हुई है और कहीं पे सूखा पड़ा हुआ है। प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में आप देखेंगे पानी पानी है, लेकिन अगर पूर्वी क्षेत्र में आप देखेंगे पानी का कहीं अता पता नहीं है। यानी यही है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने की कीमत, अंधाधुंध दोहन करने की कीमत, और इसमें साम्यता बनाए रखने का कार्य मनुष्य का होना चाहिए। ईश्वर ने अगर सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में मनुष्य को बनाया है, तो एक मनुष्य के रूप में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसके बारे में सोचें, इसके बारे में कार्य करें, इस दिशा में एक सार्थक पहल को आगे बढ़ाएं। और उस सार्थक पहल को आगे बढ़ाने के ही क्रम में आज यह अभियान आगे बढ़ रहा है। जिस अभियान के क्रम में भूजल सप्ताह का एक कार्यक्रम हम सबको उसके प्रति जागरूक करने का है। मुझे लगता है हम में से हर व्यक्ति इस कार्य को कर सकता है। हमारे गांव के तालाब जल संरक्षण के केंद्र बन सकते हैं। हमारे नगर के तालाब वह इसके केंद्र बन सकते हैं। सूखे हैंडपंप जिसने जल देना बंद कर दिया है, अगर आप उसके ऊपरी भाग को निकाल करके उसमें जल को छानने की और पुरानी ग्रामीण तकनीक को उसमें लगा करके कि बरसात का पानी वहां छन करके उसके अंदर जाए, अगर आप देखेंगे तो वह रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक मॉडल नया बन सकता है। ऐसे ही चेक डैम बना करके हम ग्रामीण पद्धति से इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ा सकते हैं, देसी पद्धति से इस कार्यक्रम को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। और प्रदेश सरकार ने जो अधिनियम 2019 में बनाया था, जिसमें जल को प्रदूषित करने के लिए भी सजा का प्रावधान है, लेकिन साथ साथ एक निश्चित सीमा से ऊपर के किसी भी भवन के निर्माण के लिए नक्शा पास करना है तो उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग की अनिवार्यता, हर सरकारी भवन के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की अनिवार्यता जिसके तहत सुनिश्चित की गई है। इस कार्यक्रम के साथ अगर हम जुड़ेंगे तो हमारी भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाएगी, और वह आज की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश इस दिशा में बहुत सौभाग्यशाली है कि देश के अंदर 80 से 85% भूमि हमारी ऐसी है जो उर्वरा होने के साथ साथ सिंचित भी है। सिंचित भूमि है तो स्वाभाविक रूप से सिंचाई के लिए वहां जल की आवश्यकता पड़ती है, और इसमें जल की आपूर्ति ज्यादातर हमारी अभी भी भूगर्भीय जल पर निर्भर करती है। आप अनुमान करिए, आप किसी बैंक से पैसा निकालते जाइए, एक समय के बाद पैसा खर्च समाप्त हो जाएगा और फिर बैंक आपको पैसा देना बंद कर देगा। ऐसी स्थिति जल की है। आखिर उसकी भी तो अपनी एक सीमा होगी। उसके अंदर पैसा, उसके अंदर कोई जल जाएगा नहीं, लेकिन आप जल का दोहन करते रहेंगे तो हर एक विकास खंड क्रिटिकल हो जाएगा। हमें सामान्य क्रिटिकल को सेमी क्रिटिकल में, सेमी क्रिटिकल को सामान्य विकास खंड के रूप में स्थापित करने के निश्चित अभियान को आगे बढ़ाना होगा, और ये सभी कार्यक्रम उसी दिशा से प्रारंभ किए गए हैं। मुझे लगता है व्यापक जन जागरूकता और आम नागरिक की भागीदारी इसमें बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। इसमें
जल की एक एक बूंद को सुरक्षित रखना। और यह अभियान इसलिए भी महत्वपूर्ण है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हर घर नल की योजना जब प्रारंभ हो रही है, हर घर में जल उपलब्ध कराने का सपना साकार हो रहा है। आज से 9 वर्ष पहले जो सपना था, आज वो हकीकत बनती जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड और बिंद जैसे क्षेत्र में जल 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर तक लोग अपने सिर में ढो करके लेके आते थे, तब उनको घर में जल की शुद्ध जल उपलब्ध हो पाता था। वह भी बहते हुए नाले से पानी लाते थे। आज सरकार आपको आरओ का पानी आपके घर में पहुंचाने का कार्य कर रही है और हर घर जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना इसी रूप में आगे बढ़ रही है। लेकिन यह योजना एक लंबे समय तक आपको प्राप्त हो, इसके लिए जो जल लिया जाएगा, क्योंकि जितनी योजनाएं हैं इसमें 75 से 80% योजनाएं ऐसी हैं जिसमें भूगर्भीय जल का उपयोग किया जा रहा है और भूगर्भीय जल के माध्यम से जल की आपूर्ति हर घर तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है। अगर हम भूगर्भीय जल के एक एक बूंद पानी का उपयोग कर रहे हैं तो उसके दुरुपयोग को भी रोकना पड़ेगा, उसके दुरुपयोग को रोकना पड़ेगा। हमारी जितनी आवश्यकता उतना हम उसका उपयोग करें, शेष बंद करें। अक्सर होता क्या है, सरकार ने कनेक्शन दे दिया तो पानी टूटी का है तो दिन भर खुल रहा है तो खुला ही हुआ है, कोई बंद नहीं करता है। और अगर पानी आना कभी बंद हो जाता है तो लोग कोसते हैं, सब पानी नहीं आ रहा है। जब वो पानी गिर रहा है उस समय उस टोंटी को घुमाने की कोई जरूरत महसूस नहीं करता। हमारा दायित्व बनता है, एक नागरिक दायित्व है, हमारा नागरिक कर्तव्य है कि जब वो पानी फालतू गिर रहा है उसको बंद कर दें। जिस जल का उपयोग कर रहे हैं जितना हमें आवश्यकता उतना ही हम उपयोग करें, फालतू खुला न छोड़ दें। अगर ये नागरिक दायित्व हर नागरिक उठाने लग जाए तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो विकास खंड, यानी मात्र 20 वर्ष में 5 गुना क्रिटिकल विकास खंडों की संख्या बढ़ी है, 5 गुना। ये क्या बताता है कि हम खतरे की अब शुरुआत होने जा रही है। हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। जैसे व्यक्ति के लिए होता है ना कि अगर उसको ब्लड प्रेशर और शुगर की शिकायत आ गई, उसने अगर दस्तक दे दिया है तो व्यक्ति को फिर अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाना चाहिए कि अब केवल ये ब्लड प्रेशर और शुगर ही नहीं रहेगा, अब ये सबसे पहले उसकी हार्ट को प्रभावित करेगा, और उसने सावधानी नहीं बरती तो उसकी किडनी को प्रभावित करेगा, उनकी आंखों को प्रभावित करेगा, और फिर एक एक करके ऑर्गन जवाब देने लगते हैं। फिर एक समय के बाद व्यक्ति को फिर पछतावा होता है। और मुझे लगता है कि एक अलार्मिंग है, अभी से एक अलार्म बजने शुरू हो गए हैं कि 20 से 100 विकासखंड आपके क्रिटिकल की तरफ जा रहे हैं और 20 वर्ष में हो गए। ये यात्रा केवल 20 वर्ष की नहीं है और 100 वर्ष की भी नहीं है। हमें विरासत में हजारों वर्षों की विरासत मिली है, तो हजारों वर्षों की इस विरासत को अछूते बनाए रखने के लिए हम सबका दायित्व बनता है कि हम भी अपने दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें। तात्कालिक आवश्यकता के लिए नहीं, बल्कि भावी भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बनाए रखने के लिए, इस जीव सृष्टि को बनाए रखने के लिए हम भी अपने स्तर पर प्रयास करें। और इसमें जैसे कल वृक्षारोपण का एक बृहद अभियान पूरे प्रदेश में होगा, 30 करोड़ वृक्षारोपण के अभियान के साथ हमें जुड़ना है पूरे प्रदेश में। कल एक दिन में यह कार्यक्रम कल प्रदेश भर में होगा और फिर स्वतंत्रता दिवस के दिन भी 5 करोड़ वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न होगा। यानी ये 2 बड़े कार्यक्रम हमारे इस वर्ष भी होंगे। लेकिन बरसात का समय, जब भी बरसात होती है, छत का पानी वह व्यर्थ न जाए, नाली में बह के न चला जाए। उसमें से कितने जल को हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से संरक्षित कर सकते हैं, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। जितना भूगर्भीय जल का स्तर अच्छा रहेगा,
याद रखना, भूगर्भीय जल आने वाला जो भूगर्भीय जल होगा वो स्वतः है ही आपको एक आरओ का पानी उपलब्ध करा देगा, बहुत शुद्ध पानी होता है। लेकिन जब एक सीमा से नीचे आने लग जाएगा तो आर्सेनिक और फ्लोराइड की शिकायत भी उसके साथ आपको दिखाई देगी। आपने देखा होगा हड्डियों का टेढ़ा हो जाना या असमय तमाम प्रकार की अन्य बीमारियों का हो जाना, ये सब इसके दुष्प्रभाव हैं जब हम प्रदूषित जल का सेवन करते हैं। तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो प्रदूषित जल के सेवन से प्रारंभ होती है, और उन सब से बचाव के लिए सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास किए हैं। डबल इंजन सरकार लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इन सभी से बचाने के लिए उपाय कर रही है। लेकिन एक नागरिक के रूप में हम सबका दायित्व भी तो बनता है कि हम स्वयं के लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के बचाव के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, और उस दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए। एक एक बूंद जल का संरक्षण करना, उसको बचाने के लिए उपाय करना, ये आज की आवश्यकता है। और इसी क्रम में कैच द रेन कार्यक्रम भी इसी अभियान का हिस्सा बना था। अगर हम चाहते हैं कि हर घर नल की योजना सफलतापूर्वक लंबे समय तक चलती रहे और उसका लाभ हर नागरिक को लंबे समय तक मिलता रहे, तो इसमें से ज्यादातर पानी भूगर्भीय जल है। तो हमें जितना पानी हम उपयोग कर रहे हैं उतना पानी बरसात का हम संरक्षित करने की तैयारी भी कर लें। हर गांव का दायित्व बनता है, हर कस्बे का, क्योंकि अमृत 2 में शहरों में भी हर शहर को, हर कस्बे को हम इस हर जल जीवन मिशन के साथ जोड़ने जा रहे हैं। और इसलिए हमारा दायित्व बनता है इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम। अगर जितना ले रहे हैं उतना जमा करेंगे तो पूंजी सुरक्षित रहेगी जल की, भूगर्भीय जल सुरक्षित रहेगा, और नहीं तो केवल निकालते जाएंगे, एक समय के बाद खजाना खाली, और उसके बाद तब फिर भटकना, यही है, भटकने की स्थिति ना आने पाए। इसके लिए आवश्यक है अभी से हम इसकी तैयारी करें, अभी से हम जल संरक्षण की तैयारी करें, खूब वृक्षारोपण भी करें। अमृत सरोवरों के संरक्षण, उसमें वृक्षारोपण करने के साथ साथ उसकी देखभाल करना और उसमें शुद्ध जल ही जाए, इसकी तैयारी। पुराने कुएं होंगे और भी तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं प्राचीन काल में बनी थी, उन सब का उपयोग करना होगा। जो पुराने तालाब बने हुए हैं, राजा महाराजाओं के समय से बने हुए तालाब हैं, उनको डिसिल्ट करके फिर से उन्हें जल संचयन के एक बड़े केंद्र के रूप में विकसित करना, उसके चारों ओर व्यापक पैमाने पे वृक्षारोपण करना, उन प्राकृतिक वृक्षों को लगाना जो जल संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। बरगद है, पीपल है, पाकड़ है, जामुन है, ऐसे ही उन सभी, उसको अगर हम लगाएंगे, उसको प्राथमिकता देंगे, तो एक लंबे समय तक हमें इन योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा। सरकार तो अपने स्तर पर कार्य कर रही है, लेकिन इसमें आम जन का जुड़ाव इसे जन आंदोलन का रूप देगी, और जन आंदोलन जब जन आंदोलन में बदलेगा तो तभी इसके लाभ हम सबको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। आज के इस अवसर पर जब हम लोग यहां पर आए हैं, इस अवसर पर उपस्थित इकट्ठे हुए हैं, एकत्र हुए हैं, भूजल सप्ताह का कार्यक्रम एक जन आंदोलन का रूप लें, इसके लिए मैं प्रदेश भर के अपने जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, माननीय सांसद हैं, माननीय विधायक गण हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष और जिला पंचायत के सदस्यगण हैं, महापौर और पार्षदगण हैं, चेयरमैन और पार्षद हैं, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के प्रमुख और ग्राम पंचायत के प्रधान और उनके सदस्यगण हैं, समाज के विभिन्न तबके से जुड़े हुए महानुभाव हैं, उन सब के साथ साथ जल योद्धाओं के साथ हर व्यक्ति जल योद्धा बनकर के आने वाली उस त्रासदी से अभी से बचाव के उपाय प्रारंभ करें। आपने देखा होगा नमामि गंगे परियोजना के पहले गंगा जी की स्थिति कितनी खराब हो चुकी थी, लेकिन आज नमामि गंगे परियोजना के बाद व्यापक सुधार हुआ है। लेकिन अभी भी हम सबको नए प्रयास प्रारंभ करने होंगे। हमें जो जल है, मौजूदा जो है, चाहे वह ग्राउंड वाटर हो चाहे वह सरफेस वाटर हो, उसकी तो सुरक्षा करनी ही है, उसके संरक्षण के लिए तो कार्य करना ही है।
लेकिन नए को भी इस संचयन का आधार बना करके भूगर्भीय जल के स्तर को खूब मजबूत बनाना है, खूब पुख्ता बनाना है, जिससे आने वाले समय में यह व्यवस्था निरंतर एक लंबे समय तक लोगों को प्राप्त होती रहे। आज के इस अवसर पर, भूजल सप्ताह के इस कार्यक्रम के अवसर पर, जिन महानुभावों ने यहां पर इस पूरे अभियान के साथ जुड़ करके इसको सफल बनाया है, जल योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। यहां पर बांदा से पांडे जी आए हैं, वर्मा जी आपके बाराबंकी से आए हैं, भदोई से इसमें जन जागरूकता अभियान के साथ जुड़ने के लिए कुछ युवाओं की टीम यहां पे भदोई से आई है। प्रदेश भर के हर ग्राम पंचायत में, हर नगर निकाय के प्रत्येक वार्ड में, हर सरकारी भवन में, हर निजी भवन में हमें इस कार्यक्रम को लागू करना है। इसके लिए मैं प्रदेश भर में आह्वान करूंगा। ये सबसे अच्छा समय है, बरसात का समय है, और बरसात में जल की एक एक बूंद को अगर हम बचा पाएंगे तो ये आने वाले समय में जीवन को बचाने का एक पर्याय होगा, और स्वाभाविक रूप से जल की एक एक बूंद हम सबके जीवन को एक नई ऊर्जा का संचार करने में सहायक हो पाएगी। इस विश्वास के साथ भूजल सप्ताह को यहां सफल बनाने के साथ साथ इसको वास्तविक धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए हम सबको संकल्पित होकर के कार्य करना होगा। आज के इस अवसर पर मैं आप सबके इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।